गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रजाति की हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति। झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित हैं? तो हजारीबाग जिला में। देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? तो इसको से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में स्थित है? तो कुसुमगढ़। पुरापाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो बजना पलामू। निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं का प्रमाण मिले हैं? तो भवनाथपुर से। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्नलिखित में से किस पशु की चित्रण किया गया है? तो भैंसा का। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो दूधपानी से। दूधपानी नवपाषाण कालीन स्थल जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो डुमडुमा से। मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? तो चतरा में। किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? तो रानू नदी घाट, रानू नदी तट के पास से। चतरा जिले के प्रखंड में मेगालिथी संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए? तो गिद्धौर। निम्नलिखित में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो डालमी से। बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में है। झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। झारखंड से साहित्यिक स्रोत। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो खुखरा। महाभारत के
पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरिक शब्द का वर्णन हुआ है। पुंडरिक। तो दिग्विजय। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो पशुभूमि। निम्नलिखित में से किसे तारीखे फिरोज शाही की रचना की? तो शम्स ए सिराज अफीक। निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो कालिदास नहीं, कबीरदास। द नियोलिथिक पैटर्न्स इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो बोरमैन की। बोरमैन। निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक ने चेरो, खारवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उन्हें झारखंड आगमन तथा सांस्कृतिक संबंध जानकारी प्राप्त होती है? तो D.N. मजूमदार। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन हैं? तो डाल्टन। नाइट्स ऑफ ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन हैं? तो एल टिकेल। प्रागैतिहासिक काल। हजारीबाग जिले के पुरापाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? तो 1991 ईस्वी में। किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए? तो इसको से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? तो दरगाम। पत्थर के स्लेट नवपाषाण कालीन स्थल से मिले? तो बुर्जू से। दरगामा गांव कालीन स्थित है? तो ताम्रपाषाणी कालीन। किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? तो बसिया से। प्राचीन इतिहास। निम्नलिखित में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो बिरहोर को। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? तो असुर। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? तो दक्षिण कोयल नदी। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? तो मुंडा लोग। मदरा मुंडा ने किस मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया गया था? तो सुतिया पाहन। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है? तो
तो उरांव। किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? तो कुडुख। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? तो ब्रिटिश काल। उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजातीय ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया? तो मुंडा ने। झारखंड में वैदिक युग। अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो श्रीवास। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इन्हें कौन सी जनजाति निवास करती थी? मगध क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो सबर। झारखंड में बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो डॉक्टर वीरोत्तम। झारखंड इतिहास एवं सांस्कृतिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर वीरोत्तम हैं। निम्नलिखित में से किसने पाकलबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? तो आरसी बोकन ने। खूंटी जिले के ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ। तो बेलवादाग। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने। निम्नलिखित में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो कुषाण। किस सदी की बुद्ध की मूर्ति भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है? तो 7वीं। झारखंड में जैन धर्म। कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म का प्रचार के साक्ष्य मिलते हैं? तो जैन धर्म। निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? तो पवनपुर। निम्नलिखित में से किस साहित्य में से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो आचरांग सूत्र। जैन साहित्य के अनुसार किसने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई? जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ की पहाड़ी पर हुई? तो 20। किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ की पहाड़ी पर हुआ? तो पार्श्वनाथ। सम्मेद शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह।
जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बी बाल। झारखंड में मगध साम्राज्य। मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। झारखंड की पहाड़ी पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से थे? तो मगध के। मगध का विस्तार गंगा और नदी के बीच हुआ? तो सोन नदी के बीच हुआ। झारखंड में मौर्य साम्राज्य। किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में शामिल था? तो आर रामशास्त्री। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? तो 13वें शिलालेख। अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो आटौ का। निम्नलिखित में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो आटविका की। अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? तो इंद्रवाहक नदी। मौर्य काल में ताम्रलिपि एक प्रसिद्ध था? तो बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? तो दक्षिणापथ।